गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की बुक ओपन कर लेंगे। चैप्टर 8 आपको यहाँ बोर्ड पे कुछ नज़र आ रहा है क्या? चैप्टर 8 है, जिस चैप्टर का क्या नाम है? सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। फेस्टिवल का मीन्स आप समझते हैं क्या होता है? फेस्टिवल मीन्स त्यौहार या पर्व, है ना, त्यौहार या पर्व। तो इसे हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो हम लोग का फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं बहुत सारी तरीक़ों से करते हैं, है ना। तो वही चीज़ आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स टू लर्न, यानी कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ सीखना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ अ फेस्टिवल, यानी कि त्यौहार क्या होता है, त्यौहार क्या होता है, पर्व क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। दूसरा नेशनल फेस्टिवल, उसके बाद रिलीजियस फेस्टिवल्स। 2 पॉइंट को जानेंगे। 2 टाइप्स के फेस्टिवल्स होते हैं, एक नेशनल, दूसरा रिलीजियस। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ अ फेस्टिवल। तो ये फेस्टिवल इज़ अ गैदरिंग ऑफ पीपुल टू सेलिब्रेट समथिंग, है ना। फेस्टिवल क्या है? ए फेस्टिवल इज़ अ गैदरिंग ऑफ पीपुल, लोगों का एक जमघट है, जमाव है, जहाँ लोग कुछ सेलिब्रेट करते हैं, कुछ मनाते हैं, चाहे वो रिलीजियस हो या फिर नेशनल हो, यानी कि धर्म के अनुसार मनाए या फिर राष्ट्र के अनुसार मनाए। ओके, वो होता है, ये फेस्टिवल होता है। और कितने टाइप्स के फेस्टिवल होते हैं? तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल जो उस कंट्री के, जिस कंट्री का वो नेशनल फेस्टिवल होता है, राष्ट्रीय पर्व त्यौहार होता है, वो उस कंट्री के सभी लोग बनाते हैं। और रिलीजियस फेस्टिवल कौन बनाते हैं? तो जिस धर्म के लोग होते हैं और जिस धर्म का वो फेस्टिवल होता है, उस धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो आइए आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 57। क्या है? सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ, सभी बच्चे अपने बुक पे भी ध्यान दें और मेरी बातों पे भी। देखिए फेरी क्या बोल रही है, और हर चैप्टर में फेरी और राहुल, यही 2 लोग जो हमें चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, बताते हैं। क्या है? राहुल से पूछ रही है, राहुल वाई आर यू सॉल्यूटिंग दिस फेस्टिवल। बोला है, फेरी बोल रही है कि तुम इस फ्लैग को, दिस फ्लैग मीन्स झंडा, इस फ्लैग को सैल्यूट क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सलामी क्यों दे रहे हो। सैल्यूट मीन्स सलामी देना, तो सलामी क्यों दे रहे हो? कौन पूछ रही है? फेरी पूछ रही है। किससे? राहुल से। तो राहुल क्या बोल रहा है, देखिए, दिस इज आवर नेशनल फ्लैग, ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है। फ्लैग मीन्स झंडा और नेशनल मीन्स राष्ट्र, ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है। वी होस्ट द नेशनल फ्लैग एट नेशनल फेस्टिवल्स, और हम लोग ये जो फ्लैग है ना, नेशनल फ्लैग है, इसको होस्ट करते हैं, फहराते हैं नेशनल फेस्टिवल्स पे, यानी कि राष्ट्रीय त्यौहार पे। कम आई विल टेल यू अबाउट देम, आओ मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। तो अब हम नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे। नेशनल फेस्टिवल को सैल्यूट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि उसे एक सम्मान मिले, इज्जत के तौर पे हम इसे सैल्यूट करते हैं। क्या है? इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री एंड वी सेलिब्रेट आवर फ्रीडम विथ 3 नेशनल फेस्टिवल्स। बोला है इंडिया एक फ्री कंट्री है, इंडिया, भारत एक आज़ाद देश है, एंड वी सेलिब्रेट आवर फ्रीडम विथ 3 नेशनल फेस्टिवल, और हम अपनी फ्रीडम को, आज़ादी को, है ना, 3 राष्ट्रीय पर्व के द्वारा सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द होल नेशन, और जो नेशनल फेस्टिवल है उस राष्ट्र के सभी लोग उस नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं। मैंने कहा ना पहले कि जिस देश का, जिस नेशन का, जिस राष्ट्र का नेशनल फेस्टिवल होता है, उस देश के, उस राष्ट्र के सभी लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो जिस भी धर्म के हों, है ना। सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, है ना। क्या है? इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी दिवस, आज़ादी का दिन। तो इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त, है ना। आप सभी बच्चे जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, कब मनाते हैं? हर साल 15 अगस्त को, 15 अगस्त को। इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन दिस डे इन 1947। बोले कि इंडिया बिकम फ्री हुआ था, मतलब इंडिया, हमारा जो देश है, वो ब्रिटिश रूल, है ना, ब्रिटिश के शासन से, अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद हुआ था इसी दिन 15 अगस्त 1947 को। तो हर साल हम इसे आज़ादी के रूप में सेलिब्रेट करते, मनाते हैं। On this day, our Prime Minister hosts the national flag at the Red Fort in Delhi. इस दिन, है ना, एक तो सभी लोग मनाते हैं, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट, हर संस्था में ये सेलिब्रेट किया जाता है ना, सभी लोग मनाते हैं। लेकिन जो मेन होता है वो कौन? जो
रेड फोर्ट है, लाल किला है, और रेड फोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है। तो उस दिल्ली में रेड फोर्ट जो है, उस रेड फोर्ट पे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना, प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ है ना अपना नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं, फहराते हैं, है ना। ही ऑल्सो एड्रेसेस द नेशन, और हमारे ये जो है ना हमारे नेशन को एड्रेस भी करता है, बताता भी है ना, बताते भी हैं। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन आर ऑल्सो हेल्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और इंडिपेंडेंस डे देश के सभी भागों में मनाया जाता है। जैसे सिर्फ रेड फोर्ट पे नहीं मनाया जाता, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि उस देश के यानी कि हमारे भारत देश के हर कोने में इस फेस्टिवल को 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल फेस्टिवल, नेशनल है ना फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। समझ में आया आप लोगों को। अब है नेक्स्ट पेज नंबर 58, इन रिपब्लिक डे, है ना। रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस, वो क्या होता है वो देखते हैं। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। हर साल हम 26 जनवरी को जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जो पर्व मनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे। दैट मीन्स कि गणतंत्र दिवस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन दिस डे इन 1950 एंड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। और इस दिन जब 1947 15 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों के गुलामी से, तो हम अपनी आज़ादी मनाते हैं। उसके 3 साल लग गया था हमारे देश का कानून व्यवस्था बनाने के लिए। तो ये कानून 3 साल में बना, और 3 साल में जब बन के ये तैयार हुआ तो वो कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 के दिन से लागू किया गया, है ना, ये हमारे देश का कानून। तो जो कानून लागू किया गया, इंस्टीट्यूशन संविधान लागू किया गया इसी दिन से। कब से, 26 जनवरी 1950 से। इसीलिए इस दिन को गणतंत्र कहते हैं। रिपब्लिक हो गया यानी कि देश का कानून व्यवस्था उस दिन से लागू हो गया। तो उस देश के सभी वासी यानी कि इंडिया देश के सभी वासी इस कानून व्यवस्था के तहत ही अपना जीवन यापन करते हैं, देश में रहते हैं। तो उस दिन से लागू हो गया, इसीलिए सभी लोग 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। द मेन रिपब्लिक डे फंक्शन इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। और मेन जो रिपब्लिक डे का फंक्शन होता है ना, ऐसे इंडिया के हर भाग में, जैसे इंडिपेंडेंस डे रेड फोर्ट पे होता है दिल्ली में, लेकिन देश के हर कोने में होता है, उसी तरीके से रिपब्लिक डे भी है ना देश के हर कोने में मनाया जाता है। लेकिन जो मेन फंक्शन होता है उस दिन का, मेन समारोह किया जाता है उस दिन कहाँ किया जाता है, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कहाँ किया जाता है वो देखेंगे। एक ग्रैंड parade is taken out on the Rajpath where the President of India holds the national flag and takes the salute of the parade, है ना। और उस दिन क्या होता है, रिपब्लिक डे के दिन बहुत बड़ा परेड निकलता है, जुलूस निकलता है ना। और उस जुलूस में कहाँ से निकलता है, राजपथ से वो जुलूस निकलता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति क्या करते हैं, नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं। देखिए इंडिपेंडेंस डे के दिन रेड फोर्ट पे, रेड फोर्ट कहाँ है, न्यू दिल्ली में, रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारा जो फ्लैग होस्ट करते हैं नेशनल फ्लैग, वो कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और रिपब्लिक डे के दिन राजघाट पे है ना जो फ्लैग होस्ट करते हैं वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं ना। और जो परेड निकलता है, जुलूस निकलती है, उसको सैल्यूट करते हैं, सलामी देते हैं, कौन, प्रेसिडेंट। 1000 of people go there to watch the Republic Day parade। अब 1000 हज़ारों के लोगों की तादाद में, हज़ारों लोगों की तादाद में लोग क्या परेड देखने जाते हैं, कहाँ, राजपथ में, है ना। टेबलुक्स यानी कि झांकी और स्पेशल फीचर ऑफ द परेड। अब परेड में जो सबसे स्पेशल जो होती है, परेड की जो खास चीज़ होती है वो क्या है, झांकी, जिसको टेबलुक्स बोलते हैं। वो झांकी जो मेन होती है, लोग प्रतिरूपण निकालते हैं, है ना, लोग मनाते हैं। अक्सर हम लोग बैठ के टीवी में 26 जनवरी के दिन ये सारी चीज़ देखते हैं। अब देखिए नो मोर में जो बात आपको जाननी है वो क्या है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कम टू एन एंड ऑन 29 जनवरी विथ अ सेरिमोनियल परेड कॉल्ड बीटिंग द ट्रीट, है ना। जो रिपब्लिक डे का समारोह है, फंक्शन है, जो हम मनाते हैं, वो कब जाके ख़त्म होता है, 29 जनवरी को ख़त्म होता है। कौन से परेड में ख़त्म होता है, उस परेड का नाम है बीटिंग द रिट्रीट। बीटिंग द रिट्रीट में जाके ये ख़त्म होता है 29 जनवरी को। और at this parade the president pull the tricolor down and hands it over the armed force to return to its place। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, 29 जनवरी को जब ये ख़त्म होता है तो प्रेसिडेंट फ्लैग को नीचे उतारते हैं, ट्राई कलर यानी कि हमारे तिरंगे झंडे, नेशनल फ्लैग को नीचे उतारते हैं। 26 जनवरी को फहरा देते हैं लेकिन उससे नीचे भी उतारा जाता है ना। तो 29 जनवरी को उतारा जाता है, वो कौन उतारते हैं, प्रेसिडेंट ही उसे
होस्ट भी करते हैं और उसे नीचे भी उतारते हैं। नीचे उतारने के बाद वहाँ पे जो भी आर्मी फोर्स होते हैं यानी कि सैनिक होते हैं, जवान होते हैं, उनके हाथों में सौंप के फिर वो प्रेसिडेंट अपनी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। ये काम होता है। अब नीचे क्वेश्चन है, राहुल पूछ रहा है, डू यू सी द रिपब्लिक डे परेड एवरी ईयर? क्या तुमने हर साल रिपब्लिक डे परेड देखा है? अगर आपने देखा तो यस लिखिएगा, नहीं देखा तो नो लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम लोग उस समय टीवी नहीं भी देख पाते, अपने अपने स्कूलों में रहते हैं तो नहीं देख पाते हैं। तो अगर आपने देखा है तो यस लिखिए, नहीं देखा तो नो। अब नीचे है गांधी जयंती, ये भी नेशनल फेस्टिवल है। कौन कौन? इंडिपेंडेंस डे, दूसरा रिपब्लिक डे, तीसरा गांधी जयंती। अब गांधी जी जयंती के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी के लड़ाई में महात्मा गांधी क्या थे? ग्रेट लीडर थे, महान नेता थे। आज़ादी की लड़ाई सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट की, जो कि वो महान उसके नेता थे, और उन्होंने ही ब्रिटिश से हमारे देश को आज़ाद किया। वैसे बहुत सारे लोगों ने, लेकिन पहला कदम इन्होंने उठाया। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन, इसीलिए इनको हम लोग फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ नेशन दैट मीन्स कि बापू के नाम से लोग इन्हें जानते हैं और बापू कहते हैं। गांधी जी इज सेलिब्रेटेड टू मार्क हिज बर्थडे। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड टू मार्क हिज बर्थडे ऑन 2 अक्टूबर। और महात्मा गांधी का जो बर्थडे है वो 2 अक्टूबर को आता है ना। 2 अक्टूबर को हर साल आता है उनका बर्थडे, तो उनके बर्थडे के अवसर पे लोग गांधी जयंती मनाने लगे। जयंती जो होता है, किसी के जन्म दिवस का दिन होता है, उसको जयंती कहते हैं। तो सभी लोग, वो देश के महान नेता थे, ग्रेट लीडर थे, और फादर ऑफ नेशन है, यानी कि राष्ट्र के पिता हैं, बापू हैं, इसीलिए उस देश के यानी कि इंडिया देश के सभी लोग गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, है ना, मनाते हैं। कुछ है ना स्कूल कॉलेजेस ज़्यादातर बंद रहती है, और इस दिन अगर खुलती भी है तो एक खास समारोह होता है गांधी जी के लिए, है ना। लोग इनको श्रद्धांजलि देते हैं, है ना, होमेज करते हैं, श्रद्धा देते हैं, मानते हैं। तो ये सारे काम करते हैं, अपना अपना तरीका होता है इसे सेलिब्रेट करने का। ऑन दिस ओकेजन पीपुल पे होमेज टू गांधी जी, और इस अवसर पे लोग गांधी जी को होमेज यानी कि श्रद्धांजलि देते हैं, है ना। द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर इम्पॉर्टेंट पीपुल गो टू गांधी जी समाधि एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। और गांधी जी का जो समाधि है, कब्र है ना, वो कहाँ है? दिल्ली में, राजघाट में। राजघाट एक जगह है जो कि दिल्ली में है। वहाँ कौन जाते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड इम्पॉर्टेंट पीपुल, दैट मीन्स कि हमारे देश के लीडर्स लोग जाते हैं। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हो गए, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हो गए, और अदर इम्पॉर्टेंट पर्सन यानी कि पीपुल यानी कि हमारे देश के नेता लीडर सब कहाँ जाते हैं? राजघाट पे, यानी कि राजघाट पे जो गांधी जी का समाधि है वहाँ पे जाके उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इस तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारा नेशनल फेस्टिवल भी कंप्लीट हो गया। व्हाट इज द फेस्टिवल भी कंप्लीट और नेशनल फेस्टिवल भी कंप्लीट। ओके, तो ये भी हो गया। व्हाट इज़ फेस्टिवल? तो मैंने बताया कि त्यौहार क्या होता है। तो क्या है? ए फेस्टिवल इज़ अ गैदरिंग ऑफ पीपुल, है ना, पीपुल टू सेलिब्रेट इज समथिंग, टू सेलिब्रेट समथिंग। फेस्टिवल क्या है? लोगों का एक गैदरिंग है, जमघटा है, जमाव है, जो कि वो लोग कुछ मनाते हैं, कुछ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे सच लाइक, है ना, नेशनल फेस्टिवल हो या फिर रिलीजियस फेस्टिवल, इस तरीके से। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कितने टाइप्स के फेस्टिवल होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेस्टिवल। दे आर 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल। कौन कौन? नेशनल फेस्टिवल, दूसरा रिलीजियस फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल्स कितने होते हैं? तो दे आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स, है ना। 3 नेशनल फेस्टिवल कौन कौन? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड 3rd गांधी जयंती। इंडिपेंडेंस डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इस दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेज़ के शासन से आज़ाद हुआ था, इसलिए हम लोग हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर? दूसरा, रिपब्लिक डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो जब 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के 3 साल तक हमारे देश का कानून व्यवस्था लिखा गया, बनाया गया, और जब 3 साल के बाद बन के तैयार हुआ तो 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को उस दिन से देश का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू किया गया कि उस दिन से कानून इसी तरीके से चलेगा, रूल इसी तरीके से चलेगा। इसीलिए इस दिन को 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी क्लियर? और उसके बाद गांधी जयंती क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो 2 अक्टूबर को हमारे जो फादर ऑफ नेशन है, राष्ट्र के पिता हैं, उनका क्या था?
बर्थडे था, इसीलिए उनके बर्थडे के अवसर पे गांधी जयंती हम लोग सभी लोग गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 3 हो गया कंप्लीट, है ना। अब हम क्या करते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल है इसे रहने देते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल को मैं कल पढ़ाऊंगी, है ना, यानी कि धार्मिक त्यौहार जो कि बहुत सारा होता है, जैसे दशहरा है, दिवाली है, होली है, क्रिसमस है, ईद है, ग्रुप पर्व है, पोंगल है और ओणम है ना, बहुत सारा है। तो इसे मैं कल पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ओके, तो आप सभी बच्चे को क्या करेंगे, इस चैप्टर 8 को आप सभी बच्चे रीड कर लेंगे। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रीड चैप्टर 8 को सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है, एट टेबल, यानी कि टेबल पे खाने के मेज़ पे खाने के दौरान हमारा क्या तरीका होना चाहिए, हमारा क्या शिष्टाचार होना चाहिए। वो सबसे पहले क्या आज है, डू नॉट स्पीक विथ फूड इन योर माउथ। आपके मुंह में जब भोजन हो, जब निवाला हो, तो उस समय आपको बोलना नहीं चाहिए, है ना। क्यों नहीं बोलना चाहिए, ये बैड हैबिट है। जैसे हम खा रहे हैं, है ना, और हमें कोई चीज़ चाहिए, पानी चाहिए, है ना, या भोजन एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमें क्या करना है, पहले जो मुंह में निवाला रखे हुए उसे अच्छी तरीके से चबा के निगल लेना चाहिए, घोट लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, फिर हमें मांगना चाहिए। एक तो खाने के दौरान आप बात ना कीजिए, खाने की मेज़ पे या जहाँ कहीं पे भी आप घर में खाना खाते हैं तो बात मत कीजिए, और जब मुंह में निवाला रहे तो उस समय तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ओके, तो इस बात का आप सभी बच्चे ख्याल रखेंगे। पहले जो खाना हम खा रहे हैं उसे खा लें अच्छी तरीके से, फिर हमें तो बात करने का समय ही समय है, खाने के समय तो थोड़ा ही देर का समय लगता है हमें खाने में, है ना। तो हमें अच्छे से खा लेना चाहिए और हमारा पूरा ध्यान खाने पे होना चाहिए, सही से चबा चबा के उसे निगलना चाहिए। ओके, तो सभी बच्चे इस बात का ख्याल रखेंगे, मुंह में खाना रख के बात नहीं करेंगे। ओके, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, डू नॉट स्पीक विथ फूड इन योर माउथ। ओके, और आपका होमवर्क क्या है, रीड चैप्टर 8 यानी कि सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, जो कि आपको रीड करना है। मैंने 2 पॉइंट पढ़ा दिया, 1 पॉइंट बचा जो कि कल पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।